So hello everyone, now we are going to study particularly each phylum in detail. तो स्टार्ट करते हैं पॉरीफेरा से। जो पॉरीफेरा फाइलम है उसको अपन समटाइम स्पॉन्जेस भी कहेंगे कॉमनली, मतलब हम पॉरीफेरा भी कह सकते हैं, स्पॉन्जेस भी कह सकते हैं। तो अपन को समझ जाना है कि हम पॉरीफेरा फाइलम की बात कर रहे हैं। अब क्या है कि सारे फाइलम के मैंने ऐसे हैबिटेट, ज्योमेट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करके एक टेबुलर फॉर्म में क्राइटेरिया लिखे हैं और उसके जो वो शो करते हैं वो लिखा है। इससे क्या होगा कि रिवाइज करते वक्त हमें लर्न ईजिली हो जाएगा और एक मैसअप नहीं बनेगा, लाइक कि हाँ ऐसे हैबिटेट के सामने ये लिखा है, इसके सामने ये, तो ईजिली याद कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर हम फाइलम पॉरीफेरा की हैबिटेट देखें तो ये मरीन होते हैं। अगर ज्योमेट्रिकल देखें तो असिमेट्रिकल होते हैं। ये हमने आगे पीछे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने ये सब देखा था। मोस्टली चीज़ें हमें वहीं लर्न हो चुकी थी। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, डाइजेशन इंट्रासेलुलर शो करते हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं और असेक्सुअल भी करते हैं। जब ये सेक्सुअल करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व होगा, और व्हेन दे से असेक्सुअल बाय द मोड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अब इनमें सेक्सेस देखिए तो सेक्स सेपरेट नहीं होते, लाइक एक इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। तो ऐसे एनिमल को अपन हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन देखें तो फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स है जो हम सारे किंगडम में देखेंगे कि हर एक की हैबिटेट क्या है, ज्योमेट्री क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और फिर इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि इस फाइलम में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे पॉरीफेरा में देखा जाता है वाटर कैनाल सिस्टम, फिर सिलेंट्रेटा में देखेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड ऑल। तो सारे फाइलम के एक ना एक ऐसे फीचर है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस में पाया जाता है, तो वो आपको याद करना होगा। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसमें एक सिस्टम पाया जाता है जिसको अपन वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम क्या है कि यहाँ पे देखो हमने बना रखा है कि यहाँ पे ऑस्टिया होते हैं जो कि माइनर पोर्स है। इससे जो वाटर है इसके अंदर घुसता है, किसके अंदर, स्पॉन्जेस के अंदर, फिर एक कैविटी में जाता है जिसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। और ये कैविटी जो होते हैं इनके सेल, इन पे ऊपर कुछ सेल्स लगे होते हैं, वो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, और वैसे सेल्स का नाम क्या है, कैनोसाइट्स। ओके। और फिर ये आगे जाके ओसिकुलम के थ्रू जो वाटर अंदर आया था इसके बॉडी में वो बाहर निकल जाता है। तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। ये जो तीनों नाम है, ऑस्टिया, कैनोसाइट्स एंड ओसिकुलम, ये तीनों एनसीईआरटी में मेंटेन है, और तीनों के क्या काम है वो दिया हुआ है कि पानी अंदर जाता है ऑस्टिया के थ्रू, निकलता है ऑसिकुलम के थ्रू, और एक कैविटी होती है जो कि स्पॉन्जोसील है, और स्पॉन्जोसील में एक फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं जिसका नाम कैनोसाइट्स है। अब देखते हैं कि इसमें एक वाटर कैनाल सिस्टम पाया तो जाता है, बट वाटर कैनाल सिस्टम है क्या, उसका प्रोस्पेक्टिव क्या है, वो किस काम में मदद करता है। तो जो वाटर कैनाल सिस्टम है उसके कुछ यूजेज हैं, जैसे कि ये गैदरिंग ऑफ फूड में मदद करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट में मदद करता है, और रिस्पिरेटरी एक्सचेंज भी करता है। ओके, नाउ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ गिवन इज़ कि इसमें इनके जो बॉडी होते हैं पॉरीफेरा के, वो एक स्पेशल टाइप के स्केलेटन से बने होते हैं। उसको अपन कहते हैं स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। अब ये फाइबर है तो फाइबर क्या में मदद करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी में। तो ये इसको क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब देखें, अब लास्ट में हम सब में ऐसे ही पढ़ते आएंगे कि हम सारे में पहले हैबिटेट देखें, ज्योमेट्री देखें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें, फिर उनमें कुछ स्पेशल अगर सिस्टम पाया जा रहा है, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है उसको देखेंगे, और लास्ट में अपन एग्जाम्पल देखेंगे। तो अब हमने सारे कुछ देख लिया, अब एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं साइकॉन, स्काइफा, उसका कॉमन नेम है स्पॉन्जुला, फिर स्पॉन्जुला इज़ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, एंड यू स्पॉन्जिया विच इज़ बाथ स्पॉन्ज। तो इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है क्योंकि लाइक 3 ही एग्जाम्पल है और ऑलमोस्ट लोगों को याद होता है, तो ये आप बिना किसी ट्रिक के याद कर सकते हो। नाउ फर्दर हम चलते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा पे। अब सिलेंट्रेटा को एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं नाइडेरिया। अब सेम इसमें भी देखेंगे, हैबिटेट देखेंगे, सिमेट्री देखेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें बढ़ती जाएंगी। इसकी हैबिटेट की बात करें तो ये मोस्टली मरीन होता है, सेसिबल भी हो सकता है और फ्री स्विमिंग भी हो सकता है। हम आगे पढ़ेंगे अभी सेसिबल और फ्री स्विमिंग के डिटेल में। बट सेसिबल क्या है, मतलब किसी सरफेस से जुड़ा हुआ जिसकी मूवमेंट ना हो, और फ्री स्विमिंग आप समझ सकते हो कि फ्रीली स्विम कर रहा है। सिमेट्री इज़ रेडियल सिमेट्री। हमने पीछे देखा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, रेडियल सिमेट्री था, असिमेट्री था और बाइलेटरल था। रेडियल सिमेट्री क्या था कि किसी भी प्लेन से सेंटर एक्सिस से कोई प्लेन पास करे तो वो इक्वल
हर एक पार्ट को इक्वल में काटे, कुछ ऐसा रेडियल सिमेट्री था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अबाउट, इसमें टिश्यू लेवल होता है, इसमें डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या था कि जो हमारे जर्म लेयर होते हैं 3 जर्म लेयर, उसमें से इसमें एक्टोडर्म प्रेजेंट था, एंडोडर्म प्रेजेंट था और मेसोडर्म के जगह पे एक लेयर प्रेजेंट था जिसको मेसोगेलिया कहते थे, और इसलिए ये क्या है, यहाँ पे मेसोगेलिया का लेयर होता था। हाँ, तो ये डिप्लोब्लास्टिक लेयर शो करता है। और डाइजेशन इसमें बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर होता है। अभी हमने पॉरीफेरा में देखा कि डाइजेशन जो था वो इंट्रा सेलुलर था। मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था डेवलपमेंट, डाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन याद करने में। तो लाइक इस वीडियो में मैंने 5 फाइलम्स कवर करे हैं, तो इनके पाँचों के लास्ट में मैंने पाँचों के फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऐसे लिखा है कि जिससे आपको इजीली लर्न हो जाए। तो अगर अभी आपको ये देखते वक्त नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, लास्ट के स्लाइड पे वो है। अब हम देखते हैं कि सिलेंट्रेटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या होते हैं। तो इनके पास दे कंटेंस नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। ये क्या है, सेल है। अब क्या होता है, ये जो नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स है ये क्या करते हैं, ये मदद करते हैं एंकरेज। एंकरेज मतलब चिपकना किसी सरफेस से, डिफेंस में, और कैप्चर ऑफ प्रे। और ये जो नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स है इनका फंक्शन तो पता चल गया, ये करते हैं, लेकिन कर कैसे पा रहे हैं, क्योंकि इनमें एक तरीके का सेल होता है जिसको निमेटोसाइट्स कहते हैं, और वो प्रेजेंट कहाँ होता है, टेंटिकल ऑफ द बॉडी। लाइक यहाँ पे मैंने एक नीडोब्लास्ट बनाया है, इसके टेंटिकल पे जो सेल प्रेजेंट है ये जो हमारा है, इसी को अपन निमेटोसिस्ट कहते हैं। ओके, और इनके फंक्शन आपको पता है कि ये एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे में मदद करते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा कि पॉरीफेरा के पास एक वाटर कैनाल सिस्टम था, इनके पास एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है जिसका एक सिंगल ही ओपनिंग होता है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम कैविटी होता है जिसको अपन गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी ऐसा कैविटी है जिसमें एक सिंगल ओपनिंग होता है, और वो ओपनिंग कहाँ प्रेजेंट है, हाइपोस्टोम पे। अब हाइपोस्टोम क्या है, एपेक्स ऑफ द माउथ। लाइक हमारे पास हम देखेंगे कि सिलेंट्रेटा में अपन हाइड्रा का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हाइड्रा का जो माउथ है उसके एपेक्स के ऊपर एक ओपनिंग प्रेजेंट होता है, वही यहाँ पे है कि हाइपोस्टेम। इनके जो स्केलेटन होते हैं कुछ सिलेंट्रेटा के, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी मेंशन है विच इज़ कोरल्स। ओके, नाउ एग्जिबिट 2 बेसिक फॉर्म। अब जो हमारे सिलेंट्रेटा है वो 2 बेसिक फॉर्म एग्जिबिट करते हैं, एक पॉलिप एंड एक मेड्यूसा। यहाँ पे मैंने दोनों फॉर्म के डिफरेंसेस लिखे हैं। जो पॉलिप होता है वो सेसाइल होता है, लाइक विच इज़ नॉट फ्री मूविंग, जो कि किसी चीज़ से अटैच्ड होता है, और मेड्यूसा जो है वो फ्री स्विमिंग है। पॉलिप का शेप सिलेंड्रिकल है और मेड्यूसा का शेप अम्ब्रेला शेप है। ठीक है, अब आप याद कैसे रखोगे कि पॉलिप का शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है, तो आप ऐसे याद रख लो कि, एक सेकेंड, पेंसिल, हाँ, पॉलिप का ऐसे याद रख लो पीसी से, पॉलिप इज फॉर सिलेंड्रिकल एंड मेड्यूसा जो रेस्ट बच गया वही होगा। तो लाइक मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप्ड होगा, पॉलिप जो है वो सेसाइल है और मेड्यूसा जो है वो फ्री है। ये आप ऐसे याद रख सकते हो FM से। ठीक है, FM विच इज़ फ्री मूविंग, व्हाट, मेड्यूसा, और पॉलिप में तो वो सेसाइल होगा, PC, पॉलिप सिलेंड्रिकल। ओके, मुझे ऐसे याद था कि मेरे एक फ्रेंड का नाम PC वर्मा था, तो मैंने ऐसे याद रखा था कि P वाला पॉलिप का शेप क्या होगा, सिलेंड्रिकल, और मेड्यूसा FM, तो F से हो गया फ्री मूविंग, और मेड्यूसा इसका सिलेंड्रिकल है तो इसका अम्ब्रेला हो गया। ठीक है, अब क्या है कि मैनी ऑफ देम एग्जिबिट इन 2 फॉर्म। अब जो इनके 2 फॉर्म होते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। तो अब ये पॉलिप और मेड्यूसा जो है वो, पॉलिप से जब ये मेड्यूसा बनते हैं तो ये असेक्सुअली बनते हैं, और जब मेड्यूसा से पॉलिप फॉर्म में आते हैं तो सेक्सुअली बनते हैं। और इनके यही ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, मतलब एक बार ये पॉलिप से मेड्यूसा बन रहे असेक्सुअली और मेड्यूसा से पॉलिप बन रहे सेक्सुअली, तो इसी ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन को एक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है जिसको अपन मेटाजेनेसिस कहते हैं। अब ये जो मेटाजेनेसिस नाम का फिनोमेना है वो देखा किस में जाता है, ओबेलिया नाम के सिलेंट्रेटा में। अब अपन एग्जाम्पल याद करते हैं। देखो, जो पॉडीफेरा था उसका एग्जाम्पल बहुत ईजी था, 3 ही था, साइकॉन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया। और कहीं ना कहीं आप देखो तो सारे में स्पॉन्ज, 2 में तो स्पॉन्ज आ ही रहा है, स्पॉन्जिला, स्पॉन्ज से याद हो जाएगा कि स्पॉन्गिला स्पॉन्ज का था, और यू स्पॉन्जिया ये भी याद हो रहा है कि स्पॉन्ज है तो पॉडीफेरा, एक ही बेसिकली साइकॉन आपको याद करना था, तो यहाँ किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब हम सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें दिखेगा कि सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल काफ़ी कुछ है। तो मैंने बस खुद से एक ट्रिक बनाया है, मतलब
कुछ भी इससे वास्तविकता से इसका कोई नाता नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेंबरिंग। तो हम देखते हैं क्या ट्रिक। वैसे एग्जाम्पल हमारे पास थे फाइसालिया, एडमेसिया, पेनिचुला, गॉर्जिनिया एंड मेड्रीना। तो ठीक है, हमने ऐसे ट्रिक बना लिया है कि फसालिया आदमी, एक पेनिचुला नाम की गॉर्जियस को मरीन ड्राइव, ऐसे मरीन ड्राइव कपल्स का स्पॉट है तो वहाँ बैठा हुआ था, तो वहाँ पे एक आदमी था जो कि फंसा लिया किसको, पेनिटुला नाम की गॉर्जियस लेडी को। तो फंसा लिया आदमी पेनिटुला गॉर्जियस को कहाँ पे, मरीन ड्राइव पे। फसालिया से क्या याद होगा, सालिया, तो पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर। ये आपको कॉमन याद नहीं करना, मेन याद रखना है, उससे आप वो उसकी कोई ट्रिक नहीं हो सकती, वो देख देख के कुछ हिंट से याद कर लोगे। आदमी से एडमेसिया, पेनिटुला से तो वो पेनिटुला ही है, गॉर्जियस से गॉर्जिनिया और मरीन ड्राइव से क्या है, मेड्रीना। तो अगर आपको ऐसे याद है तो वेरी वेल एंड गुड, नहीं याद है तो आप याद क्या कर सकते हो, फसालिया आदमी, लड़की का नाम क्या था, पेनिटुला, वो गॉर्जियस थी, गॉर्जियस को कहाँ पे, मरीन ड्राइव पे। तो इससे आप ये याद रख सकते हो। नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू द फाइलम टीनोफोरा। अब टीनोफोरा जो है, इनको कॉमनली हम लोग सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज कहते हैं। अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, इनकी सिमेट्री रेडियली होती है। जर्म लेयर के देखिए बेसिस पे तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसमें भी मेजोगेलिया की लेयर पाई जाएगी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अगर डाइजेशन की बात करें तो बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर शो करता है। अब अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इनका जो बॉडी है, इसमें कुछ 8 एक्सटर्नल रॉज बने होते हैं सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स के। अब सीलिया है तो सीलिया कहीं ना कहीं मूवमेंट में मदद करता है, और भी फंक्शंस है सीलिया के, एब्जॉर्प्शन एंड ऑल में भी। बट यहाँ पे जो है एक कैरेक्टरिस्टिक इम्पॉर्टेंट देखा जाता है कि इनके बॉडी में 8 एक्सटर्नल रॉज होते हैं सीलिया कॉम्प्लेट के, और वो मदद करता है हमारा लोकोमोशन में। सॉरी, इट इज़ लोकोमोशन। सो इट इज़ हेल्पिंग इन लोकोमोशन। नाउ अगला देखते हैं, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब लाइट एमिट करता है तो उस प्रोसेस को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। मैंने कहा था कि हर फाइलम के कुछ ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट जो आपको याद रखना है। जैसे हमने देखा कि जो हमारा पॉरीफेरा था उसमें वाटर क्या था, कैनाल सिस्टम था। हमारा जो सिलेंट्रेटा था उसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी था। अब देखो हमारा जो फाइलम टीनोफोरा है उसका क्या है कि ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करता है। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते। अभी तक हमने जितने भी देखे सब हर्माफोर्डाइट थे, लाइक सब में सेम इंडिविजुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे थे। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी बहुत ईजी है। टीनोफोरा हमारा किंगडम का नाम है, टीनो से टीनोप्लेना याद हो जाएगा, इसी का है, और फोरा से प्लूरोब्रैकिया। तो इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी। अभी तक सबसे ज़्यादा एक एग्जाम्पल वाला हमारा कौन सा था, सिलेंट्रेटा, जिसका हमने एग्जाम्पल का ट्रिक देख लिया। नाउ वी आर मूविंग टू प्लैटीहेलमिन्थेस। अब देखो प्लैटीहेलमिन्थेस को फ्लैटवर्म कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होते हैं। अब सेम हम देखेंगे एस्केलेमेंथिस में, उनको राउंड वर्ड कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वो सर्कुलर होते हैं। तो ये दोनों असर रीजन में क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्लैटवर्म है क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे आ सकता है कि एंट्रोपोस्टेरियर, लेकिन नहीं, ये याद रखना है हमें कि डॉर्सो वेंट्रली की ही बात हो रही है यहाँ पे। अगर हैबिटेट की बात देखें तो ये मोस्टली इंडो पैरासाइट्स है, जो कि एनिमल्स पे भी हो सकते हैं और ह्यूमन बींग्स पे भी हो सकते हैं। अब जो ये इंडो पैरासाइट्स होते हैं तो इनको क्या करना है, दूसरे के बॉडी से लाइक ह्यूमन और एनिमल्स पे चिपकेंगे, वहीं से खाना और फूड मतलब अपना न्यूट्रिशन सब कुछ लेंगे, अपना काम करेंगे। तो इनके पास हुक्स एंड सकर पाए जाते हैं। कब पाए जाते हैं, जब ये इंडो पैरासाइट्स होते हैं। क्या में मदद करता है, जो हुक्स होता है वो पेनिट्रेशन में मदद करता है ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ द होस्ट, और जो सकर्स है वो अटैचमेंट में मदद करता है होस्ट से, लोकोमोशन में, अगर हमें न्यूट्रिशन लेना है होस्ट के बॉडी से। तो ये सारे में बेसिकली जितने भी हमारे प्लैटीहेलमिन्थेस इंडो पैरासाइट्स है वो इंडो पैरासाइट्स के फॉर्म में होंगे। तो उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है हुक्स एंड सकर, जो कि उनको इन फंक्शनों में मदद करता है।
अगर हम सिमेट्री देखें तो रेडियली था, अगर हम जर्म लेयर देखें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक था। अभी आपने देखा कि ऊपर दोनों डिप्लोब्लास्टिक थे, वहाँ पे मेसोगेलिया की लेयर प्रेजेंट थी, बट अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर डिफ्रेंशिएटेड एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म होंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें तो टिश्यू लेवल होता है, और ये असिलोमेट एनिमल होते हैं। जब मैंने सिलोमेट पर आया था तो आपको याद करवाया था कि बहुत ईजी है, स्यूडोसिलोमेट, असिलोमेट और ट्रू सिलोमेट। पी ए है, याद आपको बस ये रखना था कि जो पी वाला है उस पर ए जाएगा और ए वाला पे पी जाएगा। प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस इज व्हाट, असिलोमेट। अब एस्केलहेल्मिन्थिस आया तो ए का पी तो स्यूडोसिलोमेट, और बाकी सारे जो होंगे वो ट्रू सिलोमेट। अब देखते हैं आगे। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज थ्रू लार्वल स्टेजेस। अब हम इस किंगडम के क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। इसमें एक सेल प्रेजेंट होता है विच इज़ फ्लेम सेल, जो कि क्या में मदद करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। ये आपको याद रखना है। ये हुक्स एंड सकर भी इसी किंगडम में है, और फाइलम में है, और फ्लेम सेल भी हमारे इसी फाइलम में है। हुक एंड सकर क्या कर रहा था, पैरासिटिक फॉर्म में था, न्यूट्रिशन लेने, फूड लेने और बहुत सारे अलग फंक्शन थे मूवमेंट में। फ्लेम सेल जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद कर रहा है। इसके जो कुछ मेंबर होते हैं जैसे कि प्लेनेरिया, इनके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। रीजनरेशन कैपेसिटी या तो एबिलिटी टू रीग्रो लॉस्ट बॉडी पार्ट, या कभी कभी तो होल बॉडी को भी वापस से रीग्रो कर लेते हैं, उसको रीजनरेशन कैपेसिटी कहते हैं। अब एग्जाम्पल लर्न करने के लिए लिखा है फैंसी टिन का प्लेट। फैंसी, एफ फॉर फैंसी से फैसियोला, टिन से हमें याद रखना है टीनिया, का से कुछ नहीं, और पी फॉर प्लेट फॉर प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस के दो एग्जाम्पल है, फैसियोला एंड टीनिया। ये ट्रिक से अपन याद करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं एस्केलहेल्मिन्थिस। एस्केलहेल्मिन्थिस को राउंड वर्म कहते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थिस को अपन कह रहे थे फ्लैट वर्म, क्यों, क्योंकि इसकी जो डॉर्सोवेंट्रली सरफेस थी वो फ्लैट थी। वैसे ही इसको अपन राउंड वर्म कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है वो सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन से। अगर इसकी हैबिटेट देखें तो फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री इज बायलेटरल, जर्म लेयर इज डिप्लोब्लास्टिक, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने बताया था सिलोमेट में ए और पी का ट्रिक, एस्केलहेल्मिन्थिस है तो यहाँ पे पी जाएगा विच इज स्यूडोसिलोमेट। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इस किंगडम की क्या है ये, दिस यू शुड रिमेंबर, जस्ट अ सेक। Just a minute. I guess there's a glitch. ठीक हो जाएगा 1 मिनट में। वो पेंसिल की चार्जिंग ख़त्म हो रही है। चलो ओके ओके जी। हाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे अपन। इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट होता है विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। ओके, या एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है वो क्या में मदद करता है, एक्सक्रीटरी ट्यूब की मदद से जो हमारा एक एक्सक्रीटरी ट्यूब से वेस्ट जाता है, और एक्सक्रीटरी पोर होता है जिससे हमारा वेस्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। अब हम देखेंगे कि ये अभी तक हम पढ़ रहे थे कि सारे हर्माफोर्डाइट थे, लाइक किसी में सेक्स सेपरेट नहीं था, बट ये एस्केलहेल्मिन्थिस से जो सेक्स है वो सेपरेट होना स्टार्ट होता है, और जिनमें इसको डायोसियस कहते हैं। मतलब एक इंडिविजुअल में क्या होता है कि या तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। इसमें एक चीज़ और देखा जाता है, वो एक चीज़ क्या है कि जो हमारे लाइक फीमेल्स होती हैं, सॉरी हियर इट विल बी फीमेल्स,
रहे थे कि ये डायोसियस होते हैं। ये पहला फाइलम था जो डायोसियस था। लाइक यहाँ पे सेक्सेस जो थे वो सेपरेट थे, मतलब एक इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन देखे जाएंगे, या तो मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल। यहाँ पे ये देखा जाता है कि ऑफ्टन जो फीमेल्स होती हैं वो लॉन्गर होती है साइज़ में दैन मेल्स। यहाँ पे मेरा इरेजर में कुछ ग्लिच आ रहा था तो मैंने ऐसे कट करके लिख दिया। आई होप आपको दिख रहा होगा कि मेल्स लिखा है। अब एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इज स्कैरिस एंड साइक्लोस्टोमा एंड विचेरिया। एग्जाम्पल इज़ लाइक हम ऐसे राउंड वम कुछ गंदा सा ये फंगस जैसा, तो ओ हम करते ओ ऐसे ओ, तो बस उसी से याद रखना है कि ओ इज़ द ट्रिक हेयर। ओ से याद रखेंगे अपन कि क्या है, ए फॉर एस्कैरिस, ए फॉर एनसाइक्लोस्टोमा एंड डब्ल्यू फॉर विचेरिया। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो ट्रिक इज़ ओ, ए फॉर एस्कैरिस, ए फॉर एनसाइक्लोस्टोमा एंड डब्ल्यू फॉर विचेरिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट। हमने अभी 5 फाइलम पढ़े हैं, ठीक है, 5 के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी रेस्ट को देखेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि बेसिकली क्या होता है कि ये सब तो पढ़ लिए एग्जाम्पल्स के ट्रिक है, बट हम भूल जाते हैं किस में डायरेक्ट था किस में इनडायरेक्ट था। तो अभी हमने जो 5 पढ़ा हम उसका ऐसे एक टेबुलर में देख लेते हैं कि हमें कैसे याद रखना है कि किसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, किसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। बाकी जब हम बाकी भी पढ़ लेंगे तो सबको एक साथ लिख लेंगे। देखो सीलेंट्रेटा के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो अपन कुछ याद करेंगे भी नहीं, पहले से थोड़ी हमारे पास कम मटेरियल है लर्न करने को जो हम एक्स्ट्रा याद करें, तो इसमें मैंने क्रॉस लगा दिया। अब ऐसे याद रखेंगे पॉरीफेरा सबसे पहले डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, फिर लार्वल स्टेज है थ्रू, और फिर मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखोगे क्या था, इनडायरेक्ट फिर कुछ नहीं फिर इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज, मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन देखना इंटरनल है फिर कुछ नहीं है, फिर इंटरनल के बाद एक्सटर्नल, फिर इंटरनल, फिर इंटरनल। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। मतलब मैंने ऐसे लिख के मतलब एक लाइन लिख लेती थी, फिर जैसे एक बार अच्छा एक इंटरनल है फिर कुछ नहीं फिर एक्सटर्नल फिर आई, तो मुझे ऐसे याद होता था तो मैंने इसलिए लिखा है कि आपको भी याद हो जाए। तो आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। ट्रिक मैंने नोट्स लिखते वक्त ही बनाए थे, तो अगर आपको ट्रिक्स अच्छा लगे आप तो भी बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर